गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाया था, क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक्सप्लेन किया था। अब मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी कैसे करना है, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर है। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स दिखा के एक्सप्लेन करूँगी, करना सॉल्व आपने है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। A is a point 1 3 4 and B is the point 1 -2 -1 और पॉइंट मूव P जो पॉइंट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है सच डैट 3 टाइम्स P इज इक्वल टू 2 टाइम्स PV। प्रूव डैट द लोकस ऑफ द पॉइंट P इज दिस स्फीयर। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट मूव कर रहा है वो इस स्फीयर के ऊपर है, उसका जो लोकस है वो कहाँ मूव कर रहा है, वो स्फीयर पे मूव कर रहा है। आपको ये प्रूव करना है। फर्दर वेरीफाई दैट द स्फीयर डिवाइड्स AB इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द सेम रेशियो। यानी ये जो लाइन है AB वो इस स्फीयर को इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। फर्दर मुझे ये प्रूव करना है। तो यहाँ से लेके ये जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। क्या दे रखा है आपको, P एक मूविंग पॉइंट दे रखा है। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P बी X Y एंड Z। ठीक है बच्चों। एक मिनट, मैं एक पेज ले लेती हूँ। या कम हियर। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी X Y एंड Z। और मुझे क्या गिवन है साथ में कि P इस तरीके से मूव कर रहा है सच डेट 3 टाइम्स PA इज इक्वल टू 2 times PB, where coordinates of A are 1 3 4 and B are 1 -2 and -1। अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग करती हूँ बोथ द साइड तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स PA होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स PB होल स्क्वायर। आप इस पे लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो PA होल स्क्वायर कितना बनेगा, PA होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर प्लस z -4 का होल स्क्वायर। ये बनेगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि मैंने स्क्वायर ले रखा है बोथ द साइड, इक्वल टू 4 टाइम्स PB होल स्क्वायर। PB आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ कितना बनेगा, ये हो जाएगा x -1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस का 2 होल स्क्वायर एंड प्लस z प्लस का 1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन आ गई। आप स्क्वायरिंग खोल दो, सारे टर्म्स को इक्वालिटी के दूसरी साइड लेके जाओ तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर एंड दैट विल बी दिस स्पीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x -14y -16z प्लस 42 इक्वल टू 0। और हमें क्या शो करना था, P इसके ऊपर मूव कर रहा है, यानी P का जो लोकस है वो ये स्पीयर है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या थे, XYZ। हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो भी इन टर्म्स ऑफ XYZ में, विच रिप्रेजेंट्स द स्पीयर। That means the locus of the point P is this sphere। ठीक है, नेक्स्ट पे आना। फर्दर ये क्या कह रहा है, ये जो AB मेरी एक A और B एक लाइन बना दी मैंने। ठीक है बच्चों, A और B को मैंने कर दिया ज्वाइन, A एंड B। ये जो AB है वो ये जो गिवन है, ये जो स्पीयर आएगा, अभी हमने जो स्पीयर निकाला है इस स्पीयर को डिवाइड कर रही है एक्सटर्नली एंड इंटरनली इन द सेम रेशियो। आपको ये शो करना है। तो सपोज मेरी ये जो लाइन ए बी है, एक स्पीयर, ये जो हमारे पास स्पीयर निकला है, इस स्पीयर को एक पॉइंट ले लिया सी पॉइंट के ऊपर k/1 में डिवाइड कर रही है। मैंने ये माना कि लाइन ए बी जो है वो इस स्पीयर को एट द पॉइंट सी के ऊपर k/1 में डिवाइड कर रही है। अब ए के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे पता ही है 1 3 4 है, 1 3 4। बी के कोऑर्डिनेट है 1 -2 -1 1 -2 -1। तो क्या आप सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, क्या बनेगा बच्चों सी के कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा k को इससे और 1 को इससे, तो ये हो जाएगा आपका k+1 डिवाइडेड बाई k+1। देन नेक्स्ट -2k + 3 डिवाइडेड बाई k+1 एंड थर्ड आपका कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का k+4 डिवाइडेड बाई k+1। तो मेरे C के जो कोऑर्डिनेट है वो ये आ गए, दिस कॉमा दिस, ये तो 1 बन जाएगा।
दिस, 1, दिस। अब ये जो सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले, क्या ये जो सी पॉइंट है स्पीयर के ऊपर लाई कर रहा है? और स्पीयर कौन सा है? स्पीयर हमारा ये वाला है। तो इस स्पीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई जेड की जगह मैं जो सी के कोऑर्डिनेट है स्पीयर में पुट कर दूंगी। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपको के की 2 वैल्यू मिलेगी। के इज इक्वल टू आई थिंक 2/3 आएगी, वो देख लेना। 2 वैल्यू आएगी तो प्लस एंड माइनस में आएगी। डैट मीन्स हमने रेशियो क्या ले रखा था? ए बी लाइन जो है वो इस स्पीयर को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर प्लस की साइन इसमें मैं कंसीडर करती हूँ तो हम कहेंगे कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और नेगेटिव कंसीडर करती हूँ तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यानी हमारा जो स्पीयर है इज डिवाइडेड बाय द लाइन ए बी इन द सेम रेशियो। रेशियो तो सेम ही है 2/3, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है। अगर प्लस का है तो इंटरनली एंड माइनस का है तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है बच्चों? अ प्लेन पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट ए बी सी। एक प्लेन है जो ए बी सी से पास कर रहा है, यानी प्लेन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट है ए बी सी। शो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट, यानी आपने जो इस पॉइंट से एक मिनट अगेन, शो दैट द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द ओरिजिन से आपने एक परपेंडिकुलर डाला इस प्लेन के ऊपर, इज दिस स्पीयर। तो आपको वो प्रूव करना है कि वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा उसका जो लोकस है वो ये स्पीयर होगा। सॉल्यूशन पे आ जाना। लेट सपोज लेट ए बी सी बी द फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन अल्फा। एक प्लेन है मेरे पास ये, और इस प्लेन के ऊपर ये यहाँ पे जो आपको एक फिक्स पॉइंट दे रखा है जिसको मैंने ले लिया P ऑफ ए बी सी। ये आपको दे रखा है कि इस प्लेन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट है P ऑफ ए बी सी। लेट M बी द परपेंडिकुलर बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन अल्फा। अब यहाँ पे सपोज ओरिजिन है 0, 0, 0। उस ओरिजिन से मैं इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल रही हूँ। जहाँ पे आके गिरा ये परपेंडिकुलर, वो पॉइंट को हमने M डिनोट किया है, तो उसे हम कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, और सपोज इसके कोऑर्डिनेट हमने XYZ कंसीडर कर लिया। नाउ सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन अल्फा एट M। अब ये जो OM है ये आपका O है, और ये देखो ये जो लाइन है OM, यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर डाला है। तो एक पॉइंट से प्लेन के ऊपर यूँ परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो क्या ये जो लाइन OM है वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर आएगी? और अगर आएगी तो देन OM इज परपेंडिकुलर टू द एवरी लाइन ऑन द प्लेन अल्फा। अब ये जो प्लेन है वो डिफरेंट लाइन से बना हुआ है। एक ये लाइन्स आपस में ऐसी है, एकदम 7 लाइन्स है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स है इन प्लेन के ऊपर, और इन लाइन्स को मिला के एक प्लेन बना हुआ है। तो अगर मेरे पास जो OM लाइन है वो अगर इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के ऊपर जितनी भी लाइन्स होगी, जैसे भी लाइन्स होगी, हर एक लाइन से मेरा OM परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं M जो है वो इस प्लेन के ऊपर ही कोई पॉइंट आया है, M को अगर मैं इस प्लेन के ऊपर जो ऑलरेडी पॉइंट P था उससे मैं जोड़ देती हूँ, तो मेरा OM MP से भी परपेंडिकुलर आएगा। ये बात मानते हो सारे? अगेन बता रही हूँ कि आप यहाँ से एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो ये जो लाइन आई है वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। अब जो प्लेन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से बना हुआ है। वो लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। इन लाइनों से ये प्लेन बना हुआ है। इस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले रखा था जो दे रखा है कि इस पर एक फिक्स पॉइंट है ABC। ठीक है, उसको हमने P मान के चले हैं। तो आपने यहाँ से जो ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ है उसको मैं M नाम दे देती हूँ, और MP को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगी तो मेरी ये जो लाइन है OM वो OM MP के परपेंडिकुलर ही आएगी। और अगर आएगी तो मेरे OM के जो डायरेक्शन कोसाइन है और MP के जो डायरेक्शन कोसाइन है, उनका जो डायरेक्शन कोसाइन छोड़ो, मैं डायरेक्शन रेशियो पे ही आती हूँ,
OM और MP के जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका प्रोडक्ट ऑफ द सम इक्वल टू 0 आएगा। अगेन हमने कंडीशन अप्लाई कर दी है, तो OM के डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट क्या है OM के, O के हैं 0 0 और M के XYZ, तो डायरेक्शन रेशियो बनेंगे x माइनस 0 y माइनस 0 एंड z माइनस 0 यानी XYZ। और MP के डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे x माइनस a y माइनस b एंड z माइनस c। तो मेरे पास इन दोनों लाइन के हमने पहले निकाल लिए डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है बच्चों, अब सिंस ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट ऑफ द सम इक्वल टू 0, और यहाँ से आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। दैट मीन्स आपको P पॉइंट का लोकस निकालना था, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट XYZ थे। दैट मीन्स मेरा ये जो P कोऑर्डिनेट है स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल कौन सा था ये बच्चों, 5th वन, ये कंप्लीट हुआ।